आज हमारे देश में सबसे ज्वलंत समस्या यातायात है। यातायात समस्या कितनी विकट है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में हर 4 मिनट में एक डेथ एक्सीडेंट में हो रही है और ये ऐसी डेथ है जिसको हम ट्रैफिक नियमों का पालन करके रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें और इसके लिए जब हम सड़क पर चलते हैं तो दाएं बाएं यदि हम देखेंगे तो जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड लगे हुए हैं केवल यदि हम उन्हीं का ही पालन कर लें तो हम उस सावधानी से बच सकते हैं। एक्सीडेंट के मुख्य जो कारण है, एक तो तेज़ गति जो रहती है, ओवर स्पीड। जिस सड़क का हम उपयोग कर रहे हैं वहाँ साइन बोर्ड लगा रहता है, सपोज करिए वहाँ 80 का बोर्ड है, खासकर नेशनल हाईवे पर हम चलते हैं तो बोर्ड लगा रहता है, तो हमें उससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलना है। लेकिन यदि हम शहर में जाते हैं और वहाँ यदि बोर्ड 50 का है तो हमें 50 किलोमीटर की स्पीड पर ही चलना है। इसी तरह शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनसे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हमें शराब नहीं पीना है। और ओवरटेकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन हाईवे पर डिवाइडर नहीं रहते हैं वहाँ पर जो है ओवरटेकिंग करते समय हमें सावधानी रखना है। अधिकांश फैटल डेथ जो होती है वो ओवरटेकिंग के कारण ही होती है, क्योंकि सामने मान लीजिए ट्रक जा रहा है, पीछे से हम वाहन लेके जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि ट्रक धीमा चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा के ओवरटेक कर लें, लेकिन जैसे ही हम उसको ओवरटेक करने के लिए उसकी बराबरी पर जाते हैं हम देखते हैं सामने से कोई तेज़ गति से वाहन आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होना निश्चित है, क्योंकि ना तो हम राइट में यदि वाहन ले जाते हैं तो सड़क के बाहर हो जाते हैं, लेफ्ट हम जा नहीं सकते हैं और सामने का वाहन भी बड़ी स्पीड से आ रहा होता है और हमारे वाहन की भी स्पीड ज़्यादा है, तो उसका परिणाम फैटल डेथ ही होता है। इसलिए ओवरटेक करते समय हमें सावधानी रखना चाहिए। इसी तरह कई जगह ब्लाइंड टर्न रहते हैं, अंधा मोड़ जिसको बोलते हैं, उस टाइम भी हमें सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कई प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हम तो गाड़ी चलाते ही नहीं, हम ट्रैफिक नियम का पालन कैसे कराएंगे। बेशक आप वाहन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चों को लाइसेंस की पात्रता नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को टोक सकते हैं। जैसे वाहन में यदि बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाने के लिए पेरेंट्स को बोल सकते हैं, खुद भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से ना केवल चालक को सीट बेल्ट लगाना है, बल्कि बगल में जो बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना है और जो पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट से जब भी वाहन तेज गति में चल रहा होता है और अचानक कोई एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा करता है। और दूसरा एक बड़ा कारण है कि जितने भी नए वाहन आ रहे हैं, खासकर जो लग्जरी व्हीकल जिनको बोलते हैं, महंगे वाहन आते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो एयर बैग रहते हैं वो खुलेंगे ही नहीं। तो आप सोचिए कि आपने 10 लाख की गाड़ी इसलिए खरीदी कि हमको सुरक्षा देगी, लेकिन वो सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी यदि सीट बेल्ट नहीं लगाया। इसी तरह दोपहिया वाहन में हेलमेट लगाने से हमें सुरक्षा मिलती है। अब इसमें भी कई लोगों को ये धारणा है कि जो चालक है केवल उसको लगाना, नहीं, जो पीछे बैठे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हो, अगर वो 3 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट करने वाला ये नहीं देखा है कि हमें एक्सीडेंट केवल चालक को हिट करना है, वो पीछे जो बैठा है उसको भी हिट करेगा। तो हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है। कई लोग सोचते हैं पुलिस तो है ही नहीं तो हम हेलमेट तब लगाएंगे जब पुलिस हमें दिखेगी, है ना। उनका उद्देश्य है चालान से बचना, जबकि हेलमेट ना केवल चालान से बचाता है, हमारे सुरक्षा भी करता है जब एक्सीडेंट होता है।
इसी तरह आपने देखा होगा आजकल नए जो वाहन आते हैं उनके लिए 5 साल का बीमा, यदि नई वाहन आपने खरीदा है तो 2 पहिया वाहन के लिए 5 साल का बीमा, और 4 पहिया वाहन है तो 3 साल का बीमा कराना अनिवार्य है। ये हमें देखना है कि हमारा जिस व्हीकल में हम बैठे हैं, आप मम्मी पापा यदि जो भी चला रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे वाहन का बीमा है कि नहीं और बीमा की म्याद क्या है। अगर बीमा है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर आप उस वाहन का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो नया वाहन खरीदते हैं और बिना नंबर डलवाए ही चलाना शुरू कर देते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट में यदि बिना वाहन चलाते हैं तो फाइन बढ़ा दिया गया है, और ना केवल जो वाहन मालिक है उस पर फाइन होगा, जो डीलर है जिसने गाड़ी बेची है उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, क्योंकि नए नियम के तहत डीलर जब तक नंबर अलॉट नहीं करा लेता है, नंबर प्लेट जो कि सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहती है वो नहीं लगा देता है, तब तक वो हैंडओवर नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी आप वाहन आप लेते हैं उसमें देखें नंबर प्लेट लगी है नहीं, नंबर मिला है कि नहीं, और उसके बाद ही नंबर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान पर करना है। इसी तरह जैसा अभी बताया कि लाइसेंस 18 साल से कम का नहीं बनता है, लेकिन मोपेड वाहन यदि वो 50 सीसी से कम का है तो उनको 16 साल उम्र की पूर्ण करने पर भी लाइसेंस बन सकता है। लेकिन यदि वाहन का लाइसेंस नहीं है और कार आप चला रहे हैं तो अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में 25,000 का फाइन कर दिया है, और ये फाइन पेरेंट्स को भरना पड़ेगा और उनको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसके साथ ही वो बालक जब तक 25 साल की एज नहीं हो जाएगी उसको लाइसेंस नहीं बनेगा। तो अब नए नियम जो बनाए हैं, सरकार ने देखा कि जब इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उन्होंने पेनल्टी कई गुना बढ़ा दी गई है। अभी तक जैसे हेलमेट पे 100 रुपये था, अब नए एक्ट में 500 मिनिमम कर दिया है। तो इस तरह से देखा जाए 5 गुना फाइन कर दिया है। फाइन और समझौता शुल्क 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फाइन नहीं बढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो ऑल इंडिया में लागू हो चुका है 1 सितंबर 2019 से। जब भी केस न्यायालय में जाएगा तो वहाँ जुर्माना ही होगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, वो समझौता शुल्क की बात कर रहे हैं। समझौता शुल्क जो पुराने रेट से चल रहा है वो उसी दर से रहेगा। जैसे हेलमेट पर 500 रुपये का समझौता शुल्क है, हेलमेट 250 रुपये है, कोर्ट में यदि जाएगा तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा, लेकिन जो समझौता शुल्क है वो 250 है। इसी तरह यदि रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं तो समझौता शुल्क 500 रुपये है, लेकिन अगर कोर्ट में ये केस जाएगा तो वहाँ 1000 का जुर्माना होगा। शराब पी के यदि कोई वाहन चला रहा है तो उस पर समझौता शुल्क नहीं होगा, और कोर्ट में केस जाएगा तो जुर्माना 10,000 होगा। इस तरह से समझौता शुल्क अलग है जो प्रदेश सरकार डिसाइड करती है, और जुर्माना है वो केंद्र सरकार डिसाइड करता है जो अदालत में होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। केंद्र सरकार भी ये मानती है कि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने जुर्माना काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो इसलिए हमें सुरक्षित चलने के लिए ज़रूरी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें, और यदि हम वाहन नहीं चला रहे हैं, बच्चे हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को या जो वाहन चला रहे हैं हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको टोकें और उनको बताएं कि वो यातायात नियमों का पालन करें। इसलिए यातायात पुलिस की ओर से मैं डीएसपी हरी सिंह रघुवंशी आपसे अपील करता हूँ कि आप सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट स्वयं भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साथ ही अपने पेरेंट्स को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जो है प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।